कुछ भी याद करने के 4 साइकोलॉजिकल तरीके जो आप कभी नहीं भूलेंगे। याद करने की प्रक्रिया मनुष्य के मानसिक संरचना और सोचने के तरीकों पर निर्भर करती है। हमारी याददाश्त को सुधारने के कई साइकोलॉजिकल तरीके होते हैं, जिनमें से हम 4 महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल तरीका के बारे में जानेंगे। याद करने की यह साइकोलॉजिकल तकनीक सिद्ध हो चुकी है और इसे बहुत से लोग सफलतापूर्वक इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 के बारे में जानेंगे, बार बार सुनना और दोहराना। जब हम कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे दिमाग में सिंपल से टेक्निक्स होती है जिनका इस्तेमाल हम अपनी याददाश्त मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। इस तकनीक का एक तरीका है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को बार बार सुनाना। जब आप कोई जानकारी याद करना चाहते हैं तो उसे बार बार दोहराइए। यह ध्यान और दृष्टि को बढ़ाता है, जिससे आपकी याददाश्त में सुधार होती है। फिर इसका एक अन्य तरीका है स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ रिपीटेशन, जिसमें आप जो कुछ भी याद करना चाहते हैं उसे बार बार दोहराते हैं। इससे वह जानकारी आपके मन में स्थिर हो जाती है और याददाश्त मजबूत होती है। यह तकनीक आमतौर पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, जो कहते हैं कि याद करने की क्षमता और स्मृति का विकास सीखने और दोहराने से होता है। नंबर 2, मनोचित्रण। मनोचित्रण याद करने का एक प्रमुख साइकोलॉजिकल तरीका है, जिसे अक्सर यादगारी तकनीक के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका उपयोग करके व्यक्ति चीजों को बेहतरीन रूप से याद कर सकता है। मनोचित्रण की बुनियाद यह है कि मानव मन जागरूकता और यादगारी में सहायक होता है। इस तकनीक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वस्तुओं को एक तस्वीर के रूप में सोचना। जब हम किसी चीज को याद करने का प्रयास करते हैं तो हमें उस वस्तु की चित्रणात्मक तस्वीर मन में बनानी चाहिए। इससे वस्तु का स्थायित्व बना रहता है और याद रखना आसान हो जाता है। एक उदाहरण के रूप में, अगर आप किसी व्यक्ति का नाम याद करना चाहते हैं तो आप उनकी चेहरे की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कि उनकी मुस्कान, बालों की रंगत आदि। मनोचित्रण का दूसरा पहलू यह है कि आप वस्तुओं को उनकी विशेष गुणधर्मों से जोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि आप वस्तु को उसकी खासियतों के साथ जोड़कर याद कर सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति का नाम याद करना चाहते हैं तो उनकी प्रोफेशन, शौक या किसी विशेष पहचानकर्ता के साथ उन्हें याद करने का प्रयास करें। मनोचित्रण का तीसरा पहलू है सकारात्मक अनुभवों को जोड़ना। जब आप कुछ याद करने के लिए कोशिश करते हैं तो आप उससे जुड़े सकारात्मक अनुभवों को याद कर सकते हैं। इससे वस्तु का संबंध मजबूत हो जाता है और याद करना आसान हो जाता है। नंबर 3, संबंध बनाना। यह तकनीक आपको किसी चीज को याद रखने में मदद कर सकती है और आपके समय के साथ साथ आपकी याददाश्त को भी सुधार सकती है। संबंध बनाने के लिए यदि आप कुछ याद करना चाहते हैं तो उसे जैसे तैसे व्यक्तिगत रूप से जोड़ें। आप उस विषय को अपने जीवन में आवश्यकता, इंटरेस्ट, भावनाओं या अनुभवों से जोड़ सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में, यदि आपने विदेश में एक नया भोजन खाया है और आप चाहते हैं कि आप वह भोजन याद रखें, तो आप उसकी स्वाद, संरचना या विशेषताओं को जानकारी के साथ अपने अनुभवों से जोड़ सकते हैं। यह आपकी याददाश्त को मजबूत बनाने में मदद करेगा। अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप विषय को अपनी दृष्टि से देखें और उसे अपने जीवन के साथ जोड़ें। इससे न केवल वह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण बनती है, बल्कि वह याद भी रहती है। नंबर 4, रात में दोहराना। रात में दोहराना याददाश्त को स्थायी करने में सहायता कर सकता है। इसमें यह सिद्ध होता है कि जब हम सोने से पहले किसी चीज को दोहराते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे महत्वपूर्ण मानता है और उसे संजोने की कोशिश करता है। इससे हमारी याददाश्त को स्थायी बनाने में मदद मिल सकती है। इस प्रक्रिया में ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं। सबसे पहले, यह तकनीक केवल एक युक्ति है और इसका प्रभाव व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न हो सकता है। दूसरे, याद करने की क्षमता को सुधारने के लिए नियमित अभ्यास और स्मृति शक्ति को बढ़ाने के अन्य तरीके भी मौजूद हैं। याददाश्त को सुधारने के लिए ध्यानाभ्यास, स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद और मानसिक समता भी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही नई चीजों को सीखने और ध्यान लगाने से भी स्मृति मजबूत होती है। याददाश्त को सुधारने का प्रयास करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, इसलिए एक सामान्य तरीके से सबको फायदा नहीं होता। आप यह चारों तकनीक अपनाकर अपनी याददाश्त को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि प्रैक्टिस और समय की आवश्यकता होती है।